सुबह के 6 बजे एक अजीब सी खामोशी थी उस पुरानी गुफा के पास। सूरज निकलने वाला था, जमीन ठंडी थी, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। आज कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ। कार्तिक, इट्स मी, जानवी। सुबह सुबह जानवी कार्तिक के घर के दरवाजे पर थी। कार्तिक भी चौंक गया, लेकिन जानवी कुछ सोच कर आई थी। अरे जानवी, तुम इतनी सुबह सुबह? कार्तिक, हम दोनों आज वहाँ जाएंगे। कहाँ? गुफा के अंदर। क्या ऐसे अचानक? अचानक नहीं कार्तिक, मैं पूरी रात भर बस उस गुफा के बारे में ही सोच रही थी। उस गुफा ने मेरी नींद उड़ा दी है। सपने में भी मुझे बस वो गुफा ही नजर आती है। कुछ है वहाँ जो मुझे चैलेंज कर रहा है और यहाँ बैठे बैठे मैं पागल हो जाऊंगी। आई नीड टू एक्सेप्ट द चैलेंज और इस फाइट में तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उस गुफा के बारे में, उतने किसी और के पास नहीं। जानवी ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी थी। कार्तिक ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जानवी नहीं मानी। वहाँ जाना बहुत डेंजरस है जानवी। तुमने गांव वालों को देखा है ना, वो लोग उस गुफा का नाम लेने से भी डरते हैं, और तुम वहाँ जाने की बात कर रही हो। पागल हो गई हो क्या? कुछ बड़ा करने के लिए पागलपन की जरूरत होती है कार्तिक। गांव वाले कितने साल ऐसे डर डर के जिएंगे? कभी ना कभी तो डर का सामना करना होगा ना। अगर तुम्हें अपनी जान की चिंता है तो ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक से भले दो, और जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। जानवी मुस्कुराई और दोनों ने सामान पैक करना स्टार्ट किया। दोनों ने अपने बैकपैक्स उठाए, जिसमें टॉर्चेस, नोटबुक्स, पेन, रस्सी, चाकू, पानी की बॉटल्स और खाने का कुछ सामान था। शाम को 4 बजे दोनों गांव से निकले उस गुफा की ओर, लेकिन रास्ते में गांव वाले उनकी तरफ देखे जा रहे थे। वो समझ गए थे कि ये शहर के लोग उस गुफा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मत जाओ मेम साहब, वो थान घनेरी श्रापित है। थान सु आज तक कोई भी जीवतो गणो नहीं आयो। बाप रे, केवल उनकी चीखा ही पाची आई है। वो तो केवल एक गुफा कोड़ी है, वो तो नर करो दरवाजो है। गांव में हर उम्र के लोग जानवी और कार्तिक को वहां जाने से रोक रहे थे, लेकिन जानवी का इरादा पक्का था। मुझे सच जानना है। अगर ये कर सच है तो सबूत भी होगा, और अगर ये सिर्फ अफवाह है तो वो भी पता चल जाएगा। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो जानवी, सनसेट होने से पहले वहाँ पहुँचना है। शाम के लगभग 5, साढ़े 5 बजे तक दोनों उस गुफा के पास पहुंच चुके थे। अब बस अंदर जाना था। दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था। डर लग रहा है कार्तिक, लेकिन कभी ना कभी तो ये करना ही होगा। बचपन में रात के अंधेरे में खिड़की से जब अजीब अजीब आकृतियां दिखती थी, तब माँ कमरे की लाइट लगाती थी। उस रोशनी में दिख जाता था कि वो अजीब आकृतियां बस पेड़ की टहनियों की परछाई है। आज भी वैसा ही कुछ लग रहा है। डर लगना नेचुरल है, लेकिन उसका सामना किए बगैर डर खत्म नहीं होता। कार्तिक की बातों से जानवी भी चार्ज हो चुकी थी। दोनों ने हिम्मत की और आगे बढ़े। गुफा का मुंह एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे से बंद था। दरवाजे के हैंडल पर कुछ लाल रंग के धागे बंधे थे, जो अब काले पड़ गए थे। जानवी ने चाकू से सारे धागे काट दिए। दरवाजा गुफा में धंस चुका था। न जाने कितने सालों से इस दरवाजे को किसी ने नहीं खोला। पूरी तरह जाम हो चुका है। जोर लगाकर खींचना होगा जानवी। दोनों ने मिलकर हैंडल को पकड़कर जोर लगाया। पहले अटेम्प्ट में दरवाजा हिला भी नहीं। थोड़ा रुककर दोनों ने दोबारा कोशिश की। अब की बार दरवाजा थोड़ा सा बाहर निकला। ये देखकर दोनों का जोश बढ़ गया। कार्तिक, दरवाजा थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है। खींचते रहो। We can do this. Don't stop. दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को जोर से खींचा। बहुत बड़ी आवाज गूंजी और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। लगभग 100 साल पहले जो गुफा बंद थी, वो अब खुल चुकी थी। सामने सिर्फ अंधेरा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। Let's go. अंदर पहला कदम रखते ही जानवी को हवा का बदलाव महसूस हुआ। अंदर की हवा ठंडी लेकिन हैवी थी। उसमें गंदी बदबू भी थी, जैसे कई सालों से कुछ अंदर सड़ रहा हो। My God, बहुत ही गंदी बू है। इट्स नेचुरल। लगभग 100 साल से इस गुफा में ताजी हवा ने प्रवेश नहीं किया है। कार्तिक, टॉर्च चलाओ। कुछ दिख नहीं रहा। कार्तिक ने टॉर्च जलाई। रोशनी गुफा की दीवारों पर पड़ी और जानवी चिल्लाई।
शिट, ये पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक है कि मुझे लगा कोई सच में खड़ा है यहाँ। गुफा की दीवारें अजीबोगरीब पेंटिंग से भरी थी, एक भी हिस्सा खाली नहीं था। जानवी ने दीवारों के नजदीक जाकर देखना शुरू किया और उसे जो दिखा वो बहुत भयानक था। कार्तिक, ये पेंटिंग्स देख रहे हो? इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या? हर पेंटिंग मौत के बारे में है। यहाँ देखो, ये आदमी किसी का गला दबा रहा है, और इस पेंटिंग में देखो, ये औरत अपने आप को पानी में डुबो रही है। हाउ स्ट्रेंज। लेकिन ये क्या है? जानवी दीवार पर लिखे अक्षरों की तरफ पॉइंट कर रही थी। ये एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है, मोदी स्क्रिप्ट जैसी। तुम इसे पढ़ सकते हो? हाँ, 13th सेंचुरी लैंग्वेजेस हमारे स्टडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। हम पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा है? पढ़ो ना। कार्तिक दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा, उन्हें ट्रांसलेट करने लगा। इतिहास में ऐसे कई अंधेरे कोने हैं जो हमेशा गुमनामी में छिपे रहे। इन पन्नों को जानबूझकर छिपाया गया, दबाया गया, ताकि इस दुनिया के गहरे राज ही रहें। लेकिन मैं ये कहानी यहाँ हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, उस इंसान के लिए जिसमें इस कहानी को समझने की काबिलियत हो। ये कहानी है गुहासुर की। दीवार पर एक भयानक चेहरा बना था, एक राक्षस जिसका चेहरा आधा इंसान था और आधा कुछ और। जब इस दुनिया में लालच अपने चरम पर पहुंचा, तब वो पैदा हुआ, गुहासुर, इंसानी पापों से बना एक शैतान। वो अपने आसपास के इंसानों को अपने वश में करने लगा। उसका हाहाकार इतना बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी पर उसका कब्जा हो जाएगा, ऐसा डर लोगों को लगने लगा। इसलिए कुछ साधु और पुजारियों ने बड़े प्रयास के साथ यहाँ की गुफा में एक घनघोर पूजा की और किसी तरह उस राक्षस को, वीरमय को, इस गुफा में कैद कर दिया था। लेकिन वो बस कैद है, मरा नहीं है। कार्तिक पढ़ रहा था कि तभी अचानक जानवी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? तुमने सुना? सुना? क्या? ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है मेरे नाम से। जानवी के कान में एक आवाज गूंज रही थी, हल्की लेकिन डरावनी, जैसे कोई अंधेरे में उसे देख रहा हो। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। ये किसकी आवाज थी? जब जानवी ने टॉर्च से दीवार की तरफ रोशनी डाली, तब दीवार पर एक परछाई थी, एक मुख, लेकिन वो हिल रहा था जैसे वो इंसान ना हो और कुछ हो। पलक झपकते ही वो परछाई वहां से गायब हो गई। ये क्या था? वो शैडो, उसका चेहरा हिल रहा था। मैंने कहा था जानवी, ये कोई मामूली गुफा नहीं। हमें ये सब रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन कुछ तो है यहाँ जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। कपकपाते हाथों से जानवी ने अपने कैमरा से उन पेंटिंग्स की तस्वीर खींची। वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट किया। अब भी समय है जानवी, सोच लो, वापस चले? नहीं कार्तिक, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। ये जो कुछ भी है जो मुझे डराना चाहता है, इसे मैं जीतने नहीं दूंगी। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते दोनों एक दीवार तक आ पहुंचे। आगे रास्ता ही नहीं था। ये क्या? ये तो डेड एंड है। शायद हम अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं। जानवी ने थककर उस दीवार पर अपना हाथ रखा और गहरी सांसें लेने लगी। दोनों थक चुके थे, तभी दीवार हिलने लगी। ये दीवार एक दरवाजा है। दीवार के हिलते ही जानवी और कार्तिक ने देखा कि आगे एक बड़ा सा रूम है, जैसे कोई पूजा घर हो। सामने एक पत्थर का स्टेज बना हुआ था और उस पर एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति थी। जानवी अचानक से इतनी प्रचंड मूर्ति देखकर चौंक गई। मूर्ति लगभग 6 फीट लंबी थी, कई जगहों पर टूटी हुई थी। मूर्ति जैसे किसी बहुत शक्तिशाली आदमी की थी। उसके 10 हाथ थे, शक्तिशाली पैर थे, बड़ी बड़ी मूछें थी। लेकिन जानवी की नजर अटकी उस मूर्ति की आंखों पर। आंखों की जगह 2 लाल मणि थे, जिससे वो मूर्ति और भी भयानक लग रही थी, जैसे वो उनकी तरफ गुस्से से देख रही हो। ये मूर्ति कहीं गुहासुर की तो नहीं? ये जगह किसी प्राचीन बाली स्थल जैसी लग रही है। रिकॉर्डर में कुछ अजीब आ रहा है, जैसे कोई उल्टा मंत्र बोल रहा हो। एक तरफ जानवी गुफा के गहरे राज जान रही थी और वहां दूसरी तरफ गांव वाले डर से कांप रहे थे। गांव में एक संकट की हवा छाई थी। लोग दीपक जला रहे थे, हवन हो रहा था। कुछ लोग सो रहे थे,
कुछ मंदिर के छत पर चढ़कर प्रार्थना कर रहे थे। जे गुफा में गियो वो अब पाछो कोनी आवे। अंदर उन्हें का जाने के दिखा हवेगो। हमें उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अरे पागल हो गयो है के? जो गुफा के नजदीक गए वो तो गयो काम से, हम भी वही के वही खत्म हो जाएंगे। ठीक ही कहियो, वो तो अपनी मर्जी से गए हैं, उन्हें उनका भाग छोड़ दो। हाँ भाई। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। गांव वाले आपस में बहस कर रहे थे। दूसरी तरफ जानवी और कार्तिक को गुफा में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अगर इस गुफा में हम दोनों ही हैं, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही है? जानवी, हमें यहाँ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम दोबारा आएंगे और तैयारी के साथ। फिलहाल यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हमसे बहस मत करो जानवी, देर होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक बहुत बड़ी आवाज गूंजी। जानवी और कार्तिक को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, और फिर उन्हें रियलाइज हुआ। गुफा का दरवाजा। दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि उनके हाथ अपने चेहरे तक भी नहीं दिख रहे थे, और तभी गुफा में अजीबोगरीब आवाजें और तेज हो गई। हम कैद हो चुके हैं जानवी। और उस अंधेरे में किसी ने सांस ली, एक गहरी सांस, भयानक सांस, जैसे कि कोई सालों बाद जागा हो।